ऑल्ट कॉइन की बुल मार्केट मेरे भाइयों, ऑल्ट कॉइन का जो सीजन है वो अभी तक ट्रिगर होना बाकी है, प्रॉपरली ट्रिगर नहीं हुआ है। असल मजा तब आएगा कि जिस टाइम जो है ना बिटकॉइन की डोमिनेंस अपना मेजर सपोर्ट जोन ब्रेक करेगी। जब वो प्रॉपरली गिरना स्टार्ट होगी ना, तो वो मौका होगा कि जहां पर आपको असल जूस निकलता हुआ दिखाई देगा मार्केट का, असल पैसा वहीं बनेगा। और जब तक मेरे भाइयों वो होना स्टार्ट नहीं होता, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि एग्जिट का टाइम आ चुका है। हालांकि हमारे बहुत सारे ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं कि जिनके अंदर हम लोग इतने प्रॉफिट के अंदर आ चुके हैं, मेरी कम्युनिटी इतने प्रॉफिट के अंदर आ चुकी है जितना लोग जाके जो है ना बुल मार्केट से बनाते हैं। खास तौर पे वो ऑल्ट कॉइन कि जो हमने बिटकॉइन के बॉटम पे खरीदे थे, बट उसके बावजूद मेरे भाइयों जिन लोगों ने मुझे लेट भी ज्वाइन किया, रिसेंटली भी ज्वाइन किया, तो जो हमारे लोकल बॉटम मिला रिसेंटली बिटकॉइन का 48,000 50,000 के लेवल पे, वहां पर मैंने बहुत सारी बाइंग आप लोगों को कराई और उस बाइंग के अंदर भी आप लोग मेगा प्रॉफिट के अंदर हो। अभी रिसेंटली हमारा एक और ऑल्ट कॉइन जो है वो हमें इतना प्रॉफिट देता हुआ दिख रहा है कि जितना लोग जो है ना ख्वाब में सोचते हैं, जिसका नाम है मंत्रा। ओम की बात मैं कर रहा हूँ, आप लोग जानते हो इस ऑल्ट कॉइन के बारे में, मैंने रिसेंटली काफी बार बात की है वीडियोस के अंदर, आपको एंट्रीज वगैरह भी मिली होंगी। तो यहाँ पर अगर आप सोच रहे हो कि आपको एग्जिट कर लेना चाहिए किसी भी डंप के अंदर या फिर किसी रिट्रेसमेंट के अंदर, तो मेरे भाइयों थोड़ा सा बेवकूफ़ी करोगे। हाँ, ये आप कर सकते हो किसी ऑल्ट कॉइन के अंदर। अगर आप लोग 5x कर चुके हो, 4x कर चुके हो, तो अपना सीड मनी जो है वो निकाल लो वहां से, और अगर मार्केट हमें कोई डिप दे तो वहां पर आप दोबारा एंट्री ले लो उसके जरिए। पर ये कहना कि मेरे भाइयों पूरी की पूरी पोजीशन क्लोज कर दो, तो वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा जल्दी होगा। अब यहाँ पे दोस्तों मौजूदा सिनेरियो बिटकॉइन का क्या बन रहा है और इथेरियम का क्या बन रहा है, वो यहाँ पे हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं और बताते हैं आपको कि यहाँ पर आने वाले दिनों के अंदर हम क्या देख सकते हैं, आपको वहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी आप लोगों की रहनी चाहिए। तो बिना किसी देर की दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले बिटकॉइन का चार्ट मेरे पास ओपन है, यहीं से हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा बात को भी इसके बाद हम इधर उधर नहीं घुमाएंगे और जो हमारे एनालिसिस हैं वो आपको देंगे। अब बिटकॉइन का 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। 4 आवर के अंदर आपको दिख रहा होगा कि बिटकॉइन जो है ना स्टिल अप ट्रेंड के अंदर है। हमारा जो ट्रेंड है वो अभी भी बिटकॉइन ने होल्ड किया हुआ है। आप मैक्रो लेवल को तो छोड़ ही दो, इस टाइम 4 घंटे के अंदर तक जो है ना बिटकॉइन ने अपना सपोर्ट नहीं ब्रेक किया। पर उसके बावजूद दोस्तों अगर आपको याद हो, मैं 3-4 दिन से आपको यही एक्सप्लेन कर रहा हूं कि बिटकॉइन की कई हमारे पास ऐसे कन्फ्लुएंस मौजूद हैं जो हमें ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि प्राइस जो है ना थोड़ी सी अब ओवर एग्जॉस्ट होती जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना हमारे लिए अब ये रेंज जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। ये रेंज मेरे भाइयों कौन सी है? तो 4 घंटे के अंदर ये बिटकॉइन का स्ट्रक्चर है पूरा जो इस रेंज के अंदर होल्ड हो रहा है। यहाँ पे आप देखो तो ये बना हमारा हायर हाई हायर लो, फिर एक नया हाई बना है, और ये मेरे भाइयों हमारा स्ट्रॉन्ग लो का जोन है जो फिलहाल के लिए बिटकॉइन होल्ड तो कर रहा है। बट आप लोग एक और चीज़ भी देख रहे हो कि ऊपर हमें इस लेवल के ऊपर 91,000 से लेकर लगभग यहाँ पे 92,000 के एरिया तक जो है ना हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी मिल रही है, जिससे बिटकॉइन बार बार जो है आपके सामने है कि रिजेक्शंस ले रहा है और इसे ब्रेक नहीं कर पा रहा। और इसी रीज़न की वजह से यहाँ पर अगर आप इस फेकआउट को छोड़ दो तो बाकी जो हमारा प्राइस एक्शन चला है इस रेंज के दरमियान, वहाँ बिटकॉइन जो है ना एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर अब स्क्वीज होता जा रहा है और ये सपोर्ट लेवल है जो बिटकॉइन बार बार इस टाइम रिटेस्ट कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों कुछ मजीद कन्फ्लुएंस अगर मैं बताऊं आपको तो वो भी आपको मद्देनजर रखने चाहिए, जहन में रखने चाहिए, और वो ये है मेरे भाइयों, एक तो जो है ना हमारे पास नीचे एक अच्छा खासा CME गैप बिल्ड हुआ है। और CME गैप मेरे भाइयों जब भी बिल्ड होता है तो हमेशा जाहिर सी बात ऐसा नहीं होता, हम ये नहीं कह सकते 100% ये CME गैप फिल्ड आउट होता है, बट काफी टाइम देखा है हमने, मेजोरिटी ऑफ टाइम देखा है CME गैप जो है ना सूनर और लेटर मार्केट फिल्ड आउट करती है, खास तौर पे तब कि जब मार्केट जो है ना कहीं उसके नजदीक चली जाए। अब वो CME गैप कहां पर है मैं आपको पहले वो दिखाता हूं, फिर दोबारा हम इस चार्ट पे आएंगे, फर्दर आपको एनालिसिस देंगे। और ये मैंने जो है ना CME चार्ट ओपन कर लिया है। ये यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि CME गैप मैंने मार्क किया हुआ है ऑलरेडी CME चार्ट का, और बिटकॉइन के जो स्पॉट का चार्ट है उसके अंदर $1000 का फर्क होता है, तो वो जो है ना आप लोगों ने यहाँ मद्देनजर रखना है। अभी CME चार्ट के ऊपर जो हमारा ये CME गैप बन रहा है, ये बन रहा है यहाँ पे 80,650 से लेके लगभग यहाँ पे 77,880 तक, ये हमारा CME गैप है। और इसके अलावा मेरे भाइयों हमारे पास यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है। तो ये दोनों कन्फ्लुएंस दोस्तों में यही बताते हैं कि बिटकॉइन के लिए जो हमारी सपोर्ट है ना 4 घंटे की, जो इसने फिलहाल के लिए होल्ड की हुई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बिटकॉइन ने इसको लूज कर दिया तो फिर मेरे भाइयों हाई चांसेस हैं कि बिटकॉइन जो है ना हमारे CME गैप को फिल्ड आउट कर सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों बिटकॉइन की किसी भी अगली मूव के लिए जो है ना अब ये ट्रायंगल पैटर्न और ये सपोर्ट लेवल जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गया है। जब तक बिटकॉइन इस ट्रायंगल पैटर्न के अंदर स्क्वीज होता जा रहा है और यहाँ पे इस एरिया से ब्रेकआउट नहीं कर लेता मेरे भाइयों, तब तक जो है ना शॉर्ट टर्म के अंदर जो बिटकॉइन की मूवमेंट है वो यहाँ पर थोड़ा सा खतरे के अंदर है। और यहाँ मेरे भाइयों जो सपोर्ट लेवल बताया मैंने आपको, उस पर आप लोगों को नजर रखनी है
अगर ये ब्रेक होती है तो फिर नीचे के दरवाजे बताया जैसे कि मैंने आपको कि आप लोगों के लिए खुल जाएंगे, फिर शॉर्ट टर्म के अंदर जो है ना हमें एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। और ऐसा हरगिज नहीं है, जैसे पहले पिछली वीडियो के अंदर भी बताया मैंने आपको कि जो रिट्रेसमेंट आएगी वो मार्केट के लिए नेगेटिव होगी। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ना वो ऑल्ट कॉइन्स के लिए नेगेटिव होगी, ना ही बिटकॉइन के लिए नेगेटिव होगी, बल्कि इवन मोर पॉजिटिव होगी अगर हमें यहाँ पे रिट्रेसमेंट मिल जाती है। अगर आप लोग बिटकॉइन की प्राइस को देखो वीकली के अंदर, डेली के अंदर, तो वहां पर आपको दिखाई देगा कि बिटकॉइन की जो प्राइस है ना वो मुसलसल पंप हुई है लास्ट 2 वीक्स के अंदर। यहाँ पे आप देखो अगर तो बिटकॉइन ने नॉन स्टॉप ब्रेकआउट करने के बाद लगभग यहाँ पे 38-40% तक पंप किया है। और यहाँ पे इतना तो आप लोग समझते हो, कोई भी एसेट ऊपर मूव करता है तो एक ट्रेंड के अंदर मूव करता है, हायर हाइज हायर लोज बनाता है, वह ऊपर जाता है। तो यहाँ मेरे भाइयों कोई भी छोटी सी रिट्रेसमेंट अगर आती है, हायर लो का मूव बनता है, तो प्राइस एक्शन के लिए वो ज़्यादा बुलिश हो जाएगा और ज़ाहिर बिटकॉइन को ज़्यादा लिक्विडिटी मिल जाएगी, बिटकॉइन को बाय ऑर्डर्स नए मिल जाएंगे, तो आगे बढ़ने के लिए बिटकॉइन के पास ज़्यादा फ्यूल आ जाएगा। तो इसीलिए मेरे भाइयों जनवरी के महीने से पहले कोई भी डिप आए बिटकॉइन के अंदर, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, तो वो आप लोगों के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और जब भी आएगा ना आप लोगों ने खुले दिल के साथ उसे वेलकम करना है, उसको लेकर पैनिक नहीं होना है। और इंशाल्लाह मेरे भाइयों कमिंग डेज के अंदर जो है ना हमें ऐसी मूव्स देखने को मिलेगी कि जहां पे बिटकॉइन रिट्रेस करेगा तो ऑल्ट कॉइन बिटकॉइन के साथ नीचे तो जरूर आएंगे, बट जैसे ही बिटकॉइन दोबारा स्टेबल होगा और दोबारा ऊपर जाएगा तो ऑल्ट कॉइन्स 3 गुना 4 गुना स्पीड के साथ आपको रिकवर होते हुए दिखाई देंगे। और इसी को मेरे भाइयों ऑल्ट सीजन कहते हैं। और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जो है ना आपको फिर नए नए हाई बनते हुए दिखाई देंगे, जहां से ऑल्ट कॉइन रिट्रेस होना स्टार्ट हो रहा होगा। अगली रिकवरी के अंदर जो है ना वो उससे ही बड़ा एक हाई बनाएगा और इस तरीके से आपको तमाम ऑल्ट कॉइन जो है 1 बाय 1 करते हुए दिखाई देंगे। तो मेरे भाइयों ओवरऑल अगर मैं आसान लफ्जों में आपको समझाऊं तो यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट मिल जाए हमें, या थोड़ा ऊपर जाके रिट्रेसमेंट मिल जाए जनवरी के महीने से पहले, कोई भी रिट्रेसमेंट मिलती है तो वो हमारे लिए डिप बाइंग का चांस है, आप लोगों के लिए डिप बाइंग का चांस है। तो आप लोगों ने जो ना उसको लेकर पैनिक नहीं करना है। तो ये हो गया दोस्तों बिटकॉइन का सिनेरियो। और इसके अलावा मेरे भाइयों अब यहाँ पे देख लेते हैं इथीरियम को भी, जो कि मार्केट की रानी है बिटकॉइन के बाद। हालांकि सोलाना जो है इस पोजीशन के लिए खतरा बन चुका है, और आप लोग जानते हो सोलाना के अंदर भी हमारी 8 से लेकर $13 की एंट्री है। तो यहाँ पे उसके अंदर भी मजे के अंदर है हम लोग। पर बहरहाल मेरे भाइयों फिलहाल भी जो रानी है मार्केट की वो इथीरियम ही है। तो यहाँ पे मेरे भाइयों इथीरियम को भी शामिल करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो लास्ट वीडियो बनाई थी मैंने इथीरियम की, जहां मैंने इथीरियम के आपको एनालिसिस दिए थे। उस टाइम जो है ना इथीरियम ने नीचे जो है ना ब्रेकआउट लिया था। जो टारगेट मैंने आपको दिया था वो दिया था हमारा ये मिड रेंज का एरिया 3450 का एरिया, आप लोगों को याद होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इथीरियम ने वो टारगेट हिट किया है, और हिट करने के बाद मेरे भाइयों एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया था इथीरियम का, तो वहां से अब रिजेक्शन लेने के बाद जो है ना इथीरियम यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि एक हायर लो का मूव मिल रहा है। वीकली के अंदर भी, डेली के अंदर भी जो पहले हमारा स्ट्रक्चर इथीरियम के अंदर नीचे की तरफ था, वो यहाँ पे इस लेवल को तोड़ने के बाद 2840 के लेवल को तोड़ने के बाद जो है ना अब ऊपर की तरफ है, हायर हाइज हाई लोज बन रहे हैं, और हाई बनाने के बाद जो है ना अब यहाँ पे इथीरियम हायर लो के मूव के अंदर है। और यहाँ पे अब चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर। वहां पे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे इथीरियम शॉर्ट टर्म के अंदर हमें क्या करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा मेरे भाइयों कि इथीरियम यहाँ पे जो है ना एक छोटे से ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ये भी स्क्वीज होता जा रहा है, और किसी वक्त जो है ना इसे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मुतवक्का है। जाहिर है वो बिटकॉइन के हिसाब से ही आएगा। अगर बिटकॉइन ऊपर मूव करेगा तो इथीरियम भी मूव करेगा, अगर बिटकॉइन ने रिट्रेस किया तो इथीरियम भी बिटकॉइन को ही फॉलो करेगा। अब यहाँ से ब्रेकआउट के बाद जो इस ट्रायंगल पैटर्न के हिसाब से अगर हम मूवमेंट एक्सपेक्ट करें क्या आ सकती है, तो वो 8 से 9% आ सकती है। तो यहाँ पे अगर तो ब्रेकआउट मिलता है तो हमारी मिड रेंज जो है जाके रिटेस्ट होगी। आपको दिख सकता है कि टारगेट जो है इतना ही बन रहा है, और यहाँ पे अगर ब्रेकडाउन हो जाता है, जो कि जाहिर सी बात है बिटकॉइन की वजह से ही होगा, तो फिर यहाँ मेरे भाइयों जो रेंज लो का एरिया है हमारा, सपोर्ट जोन जो है वो आपको रिटेस्ट होता हुआ दिख सकता है। अगर तो मेरे भाइयों सपोर्ट जोन आपको रिटेस्ट होता हुआ दिख जाए तो वो जो है ना एक जबरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी इथीरियम के लिए। और मेरे हिसाब से अगर आप लोगों ने नीचे कोई एंट्री नहीं ली हुई इथीरियम के अंदर, तो यहाँ पर जो है ना इथीरियम के अंदर भी आप लोग पोजीशन अपनी बना सकते हो। तो ये ओवरऑल फिलहाल के लिए मार्केट का सिनेरियो बन रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। शॉर्ट टर्म के लिए मेरे भाइयों, जैसे पहले बताया मैंने वीडियो के शुरू में आपको बिटकॉइन के एनालिसिस के अंदर, कि आप लोगों ने जो है ना बस अब इस रेंज पे नजर रखना है, इस सपोर्ट पर जो कि हमारी 86,000 के ऑलमोस्ट सपोर्ट बनती है, और इस रेजिस्टेंस लेवल पे जो कि हमारा बनता है लगभग 92,300 का, इस पर नजर रखनी है। तो अभी कल दोस्तों बस इतना ही था। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द रात में एक नई वीडियो के साथ, जहां पे मैं आपको बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स बताऊंगा कि जिनके अंदर जो है ना ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दोनों सूरतों में जो है ना आप लोग अपनी एंट्री बना सकते हो। तो फॉलो मुझे करते रहिए, सपोर्ट आप लोगों की मिलती रहेगी लाइक और कमेंट्स की सूरत में। तो मेरे भाई मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, मैं भी आपको उतनी बल्कि ट्रिपल सपोर्ट वापस दूंगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।